हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन। उसमें हम बार्टर सिस्टम देखेंगे, मनी का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, फंक्शंस ऑफ मनी देखेंगे, मीनिंग ऑफ मनी देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फिर इन्फ्लेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लेशन की कॉजेज़। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मनी का इंट्रोडक्शन। मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। मनी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मनी नहीं होगा तो 1-to-1 ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा और एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं होगा। टू सेटिस्फाई हर और हीज़ नीड्स एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें कुछ भी अपना नीड सेटिस्फाई करना है, अगर हमें भूख लगी तो हमें कुछ ख़रीदना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमारे सारे वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पैसा चाहिए। मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर वैल्यू। ठीक है, मनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। हम कहीं पे इन्वेस्ट भी करते हैं मनी को ताकि हम मनी पे मनी कमा सकें। मनी ब्रिंग्स मोर मनी ऐसा बोला जाता है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर हमें रिटर्न्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा हमारा बढ़ेगा। सो पीपल सेव मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स, तो फ्यूचर में वो पैसा हमें काम आ सके। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। ठीक है, हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और जितना हम कमाते हैं उससे हम सारे वांट्स सेटिस्फाई कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। Thus a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services। तो हमें कुछ चाहिए और हमारे पास कुछ है जो हमारा काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वो किसी और को दे देंगे और उसके सामने हमारा जो काम की चीज़ है वो ख़रीद लेंगे। ऐसा पहले होता था, जिसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। एक गुड के सामने या एक कॉमोडिटी के सामने हम दूसरी कॉमोडिटी दे देते थे। In ancient times, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves। तो हम पुराने ज़माने में क्या करते थे, हमें अगर कुछ चाहिए, हमें अगर कुछ ख़रीदना हो तो हम अपने पास से कुछ नाकाम की चीज़ दे देकर वो चीज़ हम ख़रीद लेते थे। तो एक चीज़ के सामने हम दूसरी चीज़ लेते थे। Such a system of exchange for satisfying wants was called a barter system। उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो हम मीनिंग देखेंगे पहले बार्टर सिस्टम का। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर करेंसी नोट्स कैसे आए, मनी कैसे आए वो देखेंगे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एस मनी। पैसों के बिना एक्सचेंज होता था। तो उसके लिमिटेशंस क्या थे और इस लिमिटेशंस की वजह से पैसों का इन्वॉल्वमेंट या फिर पैसों का इवोल्यूशन हुआ। तो लिमिटेशंस ऑफ अ बार्टर सिस्टम। इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल्स लिव्ड अ सिंपल विलेज लाइफ, हैड लेस नीड्स and carried out agricultural exchange of goods and services which was sufficient for their sustenance। पहले के ज़माने में लोग कहाँ ऐसे जंगल में रहते थे या फिर उनके खेती, जहाँ वो खेती करते थे वहीं रहते थे। उनकी नीड्स बहुत कम थी, उनकी डिमांड्स बहुत कम थी और वो अपने पास से कुछ देकर कुछ खरीद लेते थे, इसलिए ये बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग वीट वुड स्टोर द रिक्वायर्ड स्टॉक एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग वीट टू गेट राइस। उनके घर में जितना वीट का कंजम्पशन था उतना वो रख लेते थे, बाकी का वो बेच देते थे और उनके सामने उसको कुछ चाहिए तो वो ले लेते थे, जैसे कि राइस, क्लोथ्स और शूज़। सिमिलरली द शू मेकर वुड गेट क्लोथ्स एंड फूड घी बाय एक्सचेंजिंग द शूज़ हर ही मेड। टीचर्स यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड द आर्टिस्ट वुड बी पेट्रोनाइज फॉर द एंटरटेनिंग आर्ट। इस तरह से गुजारा चलता था पहले। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट resulted in an increase and change in demands, making them more specific। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे सारी इंडस्ट्रीज़ बनती गई, वैसे वैसे हमारे जो नीड्स है वो भी बढ़ते गए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड
स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। जैसे जैसे सारे मॉडर्न होते गए, सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई, गांव से शहर बनने लगे, डिवीज़न ऑफ लेबर होने लगा, वैसे वैसे ये बार्टर सिस्टम का यूज़ जो है वो कम होने लगा। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं वो ज़्यादा वैल्यू की हो, हमारे पास कम वैल्यू की प्रोडक्ट हो जो हम एक्सचेंज में देना चाहते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे जो पर्सनल नीड्स हैं वो बढ़ते गए। हम ख़रीदना चाहते थे ज़्यादा और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, और रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए पैसों की ज़रूरत पड़ने इसलिए कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी जिससे कि हम जो चाहे वो ख़रीद सकें, हमारे पास कुछ देने के लिए ना हो तो भी। The prominent limitations of barter system are problem of mutual adjustment of wants. With socio-economic development, the needs of human beings increase, and so the economic structure which was simpler in earlier times became more complicated. पहले क्या था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल लाइफ थी, इसलिए हम लेन देन करके अपना गुजरान चलाते थे और अपनी नीड सेटिस्फाई करते थे। अब ऐसा नहीं है। नाउ दोज हु हैड राइज टू एक्सचेंज फॉर वीट डिड नॉट नीड वीट बट क्लोथ्स अंडर बार्टर। अब क्या था कि हमें राइस के बदले वीट नहीं चाहिए, बट हमें कपड़े चाहिए। वेल ऑन द अदर हैंड वन हु हैड क्लोथ्स डिड नॉट वांट राइस। हमारे पास कपड़े हैं लेकिन हमें राइस नहीं चाहिए, बट वांटेड घी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लोथ्स। तो हमारी नीड्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ते गए और हमारे रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होते थे। सामने देने वाला राइस था और पर मुझे चाहिए घी, वैसे सामने देने वाला क्लोथ्स था पर मुझे चाहिए कुछ और, ऐसा होने लगा। Thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods and or services to make the barter possible, making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods। मतलब कुछ बांटने जैसा नहीं था, कुछ बांटने का पॉसिबल नहीं था, इसलिए बार्टर सिस्टम का जो उपयोग है वो कम होने लगा। Difficulty in storing value. There was an increasing problem in storing value. Here value means exchange value। ठीक है, वैल्यू का मतलब है exchange value। A farmer may exchange wheat for pairs of shoes or clothes, but when productivity rises and she or he produces more wheat, there arises a problem of storing surplus wheat। मैंने wheat तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, अपने उपयोग जितना मैंने रख भी लिया, पर बाकी के wheat का मैं क्या करूँ? तो उसको स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि सामने मांगने वाला वीट नहीं मांगता, कुछ और मांगता है। तो इफ़ वीट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन एट अ फ्यूचर डेट सच स्टॉक ऑफ वीट कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज़ और क्लोथ्स और राइस। बट द क्वेश्चन अराइज इज़ हाउ टू स्टोर वीट। वीट जो है वो कुछ हद तक या कुछ देर तक चलता है, ज़्यादा नहीं चलता, पेरिशेबल इन नेचर होता है, लॉन्ग रन के लिए नहीं चलता। तो उनको स्टोर कैसे किया जाए, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम होने लगा। व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल थ्रू वंस ओन एफर्ट्स, शी और ही हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियसली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम अगर कुछ ज़्यादा बनाते थे, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, उसके सामने हमें जो अदर प्रोडक्ट चाहिए वो भी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, इट वॉज अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू स्टोर द सरप्लस गुड्स और स्टोर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दिस गुड्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टोर करना मुश्किल हो जाता था। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मैंने बोला ना मुझे जो चाहिए वो कम दाम में है और मेरे पास जो है वो ज़्यादा दाम का है, या फिर रिवर्स में भी हो सकता है। तो मेजरमेंट में भी डिफ़िकल्टी आने लगी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी, द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इमर्ज। एक्सचेंजिंग wheat for rice was simpler, but now large number of goods became available for exchange against wheat, and hence it became difficult to determine and maintain the exchange value of wheat. If 20 kg of wheat is equal to 40 kg of rice, 10 meters of textile and 1 kg ghee in a modern structure, the questions of measurement arise.
as how much of textile can exchange for 1 kg ghee or how much of rice can exchange for 1 kg ghee. It became difficult to determine such measures and hence arose a need for universally acceptable measuring rod. ये सबके सामने एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत होने लगी जिससे कि हमें एक्सचेंज में प्रोडक्ट ना देना पड़े, इस तरह का कुछ लाया जाए इकोनॉमी में। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी which became a standard measure of value and a common denomination of trade. तो ये सबसे क्या हुआ कि अगर मनी जैसा कुछ हो तो हमें एक्सचेंज में प्रोडक्ट ना देना पड़े और हम जितने वैल्यू का खरीदे उतना सामने हम पैसे दे दें, ठीक है। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी, तो मनी का ओरिजिन, मनी का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का ओरिजिन कहाँ पे है, मनी किस तरह आया, कैसे आया। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम विच सेटिस्फाइज द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन अंडर द बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटीज़ एंड एनिमल्स वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। पहले कॉमोडिटीज़ और एनिमल्स को एक्सचेंज में लिया जाता था। एग्रीकल्चर बीइंग द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, देयर वाज अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ विच द रिक्वायर्ड stored rest of the crops were sold to buy animals when required. These animals could also be sold to get goods, services or even the crops in return. In this way, animals like horse, cow and buffalo became the means of exchange values for money and trade. तो पहले हम एनिमल्स के सामने गुड्स खरीदते थे और अगर हमें गुड्स की ज़रूरत हो तो हम एनिमल्स भी बेच देते थे। इस तरह से होता था पहले सिस्टम। The use of animals as a standard measure and a common medium of trade also became a limitation and caused difficulties. Animals are mortal, they get sick and die. Therefore, the storage of wealth in terms of value for money in the form of animals was not advisable. Thus, valuable mineral stones were used instead of animals. अभी एनिमल्स की लाइफ भी लिमिटेड होती है, वो बीमार पड़ते हैं, शायद मर जाते हैं, तो उनको स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं था, तो हम मिनरल स्टोन्स वगैरह यूज़ करने लगे। एट द ऑनसेट ऑफ इम्पीरियलिज्म द यूज़ ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द किंगडम। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कॉइन्स आने लगे, हम कॉइन्स यूज़ करने लगे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में। द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वर यूज इन लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स। वो सब जगह नहीं यूज़ होते थे, सिर्फ लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स में यूज़ होते थे। डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर मॉडर्न मनी एज अ means of exchange. By the support of central government, the money became widely accepted as a means of exchange of goods and services. फिर डेमोक्रेसी, फ्रीडम आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो मनी का जो यूज़ है वो बढ़ने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने करेंसी नोट्स बाहर पाड़ दी, करेंसी कॉइन्स बाहर निकाल दिए, तो वो मनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज़ होने लगे। मनी ऑल्सो सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर मनी। इसलिए हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें उपयोग का नहीं है तो हम बेच सकते हैं, उसके सामने हम पैसा ले सकते हैं। द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज ऑफ मनी। फिर बैंकिंग के सिस्टम के हिसाब से हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या फिर स्टोर भी कर सकते हैं मनी को। हम अपने घर में पैसे ना रख कर हम बैंक में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं पैसा। सो अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। मनी को हम किसी भी तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हैं। वाइल रॉबर्टसन डिफाइंस मनी एज वॉट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के सामने जो भी एक्सेप्ट किया जाए that is called money. Thus that which performs the functions of money is called money. In order to understand money, it is necessary to understand the functions of money. तो अगर मनी को हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मनी के फंक्शंस क्या है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस की वजह से मनी का ओरिजिन कैसे हुआ, मनी का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, मनी कैसे आया और मीनिंग ऑफ मनी देखा। फंक्शंस ऑफ मनी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।